वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपके जो है मैथ पैडागोजी के जो क्वेश्चन है उन्हें कवर करेंगे कि आपके जो प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं या फिर आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन बने हो आपके मैथ पैडागोजी में जो आने की संभावना है, ठीक है ना, जैसे बन सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर बन सकते हैं, हम उन क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, प्राय देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझने में कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करोगे? पहला ऑप्शन आपका, शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में भी प्रस्तुत करने से। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। अभी मातृभाषा में जो उन्हें भाषा आती है उस भाषा का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि बच्चे को शाब्दिक जो प्रॉब्लम है वो उससे सोल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जिस तरह अगर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं तो होगा आपका 12 चौक उल्टा 12 में से यदि आपने इसकी 1/3 खाली, ठीक है, 4 खाली मतलब 12 में 4 8, तो आपके पास कितनी बची? 4 खाली, तो आपने कितनी बची? आपके पास 8 बची। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग वो हम उसकी मातृभाषा में बताएंगे और देखते हैं कि वो बच्चा उसको ठीक कर पाता है, सोल्व कर पाता है, नहीं कर पाता। तो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन है, अभ्यास के लिए बहुत अधिक शाब्दिक प्रश्नों को देने से। तो बहुत अधिक शाब्दिक जो है प्रश्नावली आप दोगे, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराओगे बच्चों को क्वेश्चन के ऐसे, उससे फ़ायदा नहीं होगा कि जब तक बच्चे को शब्द नहीं समझ आएंगे, ठीक है ना, कि वो 12 को उसकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, थोड़ा अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम से शाब्दिक प्रश्नों को निकाल देने से। तो ऐसा भी नहीं करना कि हम इस लेवल के जो है क्वेश्चन हटा देंगे। तो ऐसा करने से बच्चे की जो लर्निंग है वो कम हो जाएगी या बेकार हो जाएगी, ठीक है ना, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो जिस लेवल पर बच्चा है वो इन्हें नहीं सीख रहा, ठीक है, और इससे आगे वाले लेवल पर और कठिन प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को शब्दों के अर्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग करने को कहकर। तुम शब्दकोश का जो डिक्शनरी है उसका यूज़ करने के लिए भी नहीं कहेंगे। यहाँ पर आपका सिर्फ ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बक्से में 50 बोतलें आ सकती हैं, उसमें पहले से ही 20 बोतलें हैं, ठीक है। हम एक बॉक्स बनाते हैं, एक बक्सा है उसमें 50 बोतलें आ सकती है और उसमें पहले से कितनी है? 20 बोतलें हैं पहले से उसमें, ठीक है। तो इस बक्से में कितनी बोतलें और रखी जा सकती हैं? तो 30 रखी जा सकती हैं, ठीक है। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आपका तुलना। देखो तुलना थोड़ी हो रही है। अगर तुलना के लिए बोलता तो यहाँ पर इस तरीके से बोलता हो कि इस बक्से में 100 बोतलें हैं, इसमें 50 बोतल आ सकती है, इसमें 100 आ सकती हैं। तो इस तरीके से बोलता है लैंग्वेज में। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। विभाजन भी नहीं बोला, ठीक है, कि इतनी बोतलें हैं, ठीक है, इतनी बोतलें हैं और इसमें इतनी बोतलें आ सकती है। तो कुछ इस तरीके से बोलता है। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, हाँ भी 50 बोतलें आ सकती है। तो ये भी नहीं है। न्यूनीकरण भी नहीं है ये, ठीक है। तो योग की पूरकता, कि योग कितना अच्छे तरीके से बच्चे को आता है, ठीक है। बच्चा ये देखेगा कि यार 50 है, ठीक है, मतलब 20 बोतल पहले से 50 आ सकती हैं। तो 20 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 50 आ जाए? तो क्या जोड़ेगा वो? ट्राई करेगा ना, देखेगा 30 जोड़ेगा, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या योग की पूरकता, कि योग को हम सिखा रहे हैं बच्चे की, हम ये देख रहे हैं कि बच्चे को जोड़ना कितने अच्छे लेवल तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी ने भिन्न का एक प्रश्न निम्न प्रकार से हल किया, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न प्रकार से हल किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रश्न है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना छोटा लिखा हुआ है, 2/3 माइनस 1/3 बराबर 1/0, ठीक है। भिन्न की किट या कागज मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को समझाना। तो यहाँ पर कुछ क्या पढ़ना भूल गया मैं। अच्छा, अध्यापक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो क्या करोगे आप? इसको हमें समझाना बच्चों। तो क्या करोगे आप? भिन्न की किट या कागज के मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को समझाना। ये तरीका ठीक है कि पता कि आप पेपर लोगे, पेपर को जब आप मोड़ोगे इस साइड, इसको इस तरफ मोड़ दोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, फिर आप इसे इस नीचे की तरफ मोड़ दोगे तो इसका 1/4 हो जाएगा, फ्री इतना रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बच्चे को बताओगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका ठीक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी को उसी प्रश्न को 10 बार करने के लिए कहना, वो 10 बार इसी तरीके से करेगा, ठीक है।
जिससे कि वह त्रुटि की पुनरावृत्ति ना करे। तुम पुनरावृत्ति हो जाएगी त्रुटि कैसे बार बार। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका भिन्नों के व्यवकलन की कलन विधि एल्गोरिथम बताना। एल्गोरिथम नहीं बताना, छोटे बच्चे। और फोर्थ ऑप्शन है अभ्यास के लिए कुछ और प्रश्न देना। कुछ और प्रश्न देने से क्या आप बच्चे की जो गलती है उसको मतलब दुबका छिपा रहे हो? तो ऐसा भी नहीं करना। यहाँ पर आपका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही सही बैठा है कि हम जो है जो भिन्न की जो किट होती है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, या कागज़ को मोड़ कर, है ना, या फिर किसी शेप को दिखाकर या ग्राफ पेपर पर दिखाकर हम उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कक्षा 5 में दो पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दो पत्तियों की तुलना करनी, ठीक है ना, तो बताइए आपको कौन सा जो सबसे बढ़िया तरीका होगा कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है जियो बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका आलेख ग्राफ पेपर, तीसरा ऑप्शन है आपका पैमाना, चौथा धागा। तो देखो जो सबसे बेस्ट तरीका ना वो आपका जियो बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इससे ना क्या कर सकते हो आप, जैसे परिधि क्षेत्र, तो इसका मतलब आप इसकी जो है जियो बोर्ड की सहायता से इसकी परिधि कितनी है ना, क्षेत्रफल कितना घेर रहा है ये जो पत्ता है ना, इसका हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो जियो बोर्ड आपका यहाँ पर आंसर दे रखा है। ग्राफ भी अच्छा तरीका है लेकिन इसने हम लोग सर्वाधिक उपयुक्त, तो हम ग्राफ को ना लेकर जियो बोर्ड को ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लंबाई को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन आपका अप्रमाणिक मापों का प्रयोग कौन सा लंबाई को मापने के लिए कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? आवर्ती लंबाई का संरक्षण, पैमाने के प्रयोग की क्षमता। प्रयोग की क्षमता नहीं होगा, लंबाई का संरक्षण भी नहीं होगा, अप्रमाणिक मात्रा का नहीं होगा, आपका कोई आवर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह पाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में खेल सहायक होते हैं, क्योंकि खेल कक्षा की निरस्तता को भंग करते हैं। तो भंग तो करते हैं लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। दूसरा कक्षा के प्रबंधन में सहायक होते हैं खेल, ऐसा नहीं है। बच्चों को आमोद प्रमोद उपलब्ध कराते हैं, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका संकल्पनाओं के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो क्या होता है प्राथमिक स्तर पर आप यदि कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हो तो आप उसे खेल खेल में सिखाओ, खेल खेल में वो सीख जाता है चीज़ों को जल्दी करना, ठीक है। यदि आप बच्चे को क्या करो खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हो तो आप बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जिससे वो मतलब अट्रैक्ट फील करता हो, जिसको खिलौना है, ठीक है। एक टेडी बियर है ना, एक कार है, एक आपका कोई रोबोट है, ठीक है। तो अब बच्चे से पूछो ये तेरे पास कितने खिलौने हैं, तो बताएगा 1 3, तो उसे सिखाओ बेटा इसे बोलते हैं 3, ठीक है, मतलब 3 होता है इस तरीके से। तो आप उसे और भी तरीके से सिखा सकते हो। इसलिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है संकल्पनाओं के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हुए खेल जो ज़्यादा जो है इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाते हैं, बहुत सारे आप प्रश्न अभ्यास के लिए दे दोगे, लेकिन यदि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो ये सब बेकार है, ठीक है, सबको गलत कर देगा। रंगीन चित्र होने चाहिए, रंगीन चित्र इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है आपका। बहुत सारे उदाहरणों को हल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आप जो है क्वेश्चन और आंसर या फिर सॉल्यूशन दे दोगे तो बच्चे खुद कैसे प्रैक्टिस करेगा, इससे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा कभी। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी इसलिए गलत हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की दैनिक जीवन से गणितीय संकल्पनाओं को संबंधित किया जाना चाहिए, कि बच्चा जो डेली लाइफ में देख रहा ना जो उसके साथ हो रही हैं चीज़ें उनसे रिलेट करके सिखाओ। जैसे बेटा तुम कभी दुकान पर गए चीज़ लेने की, हाँ, तो बताओ तो आपने कितने रुपए दिए, कि मैंने 5 रुपये दिए या 10 रुपये दिए। आपको कितनी टॉफ़ी या चीज़ें मिली, तो बताएगा मुझे 20 टॉफ़ी मिली, यदि 10 रुपये दिए तो मतलब क्या हमेशा ऐसे करके डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से आप सिखा सकते हो। तो क्या है ये है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में जो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जो बच्चा डेली लाइफ से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाले नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है, ठीक है, कि ये आकृति होती है, ठीक है ना, और ये इस तरीके से होता है, ठीक है। वैन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है? तो देखो वैन हिले ने बताया था ना उन्होंने जो है 5 या 4 स्तर दिए हैं, उनमें से हर स्तर पर बच्चा जो है आगे की तरफ बढ़ता है।
तो ये कौन सा स्तर है बच्चे, कौन सा स्तर है, ये विश्लेषण है। और आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि विश्लेषण में क्या होता है, बच्चा ना ये देखता है कि उसे किसी चीज़ का फॉर्मेट पता है कि ये एक वर्ग होता है, ठीक है। तो वो देखेगा कि कोई आकृति है, कोई डाइस रखा हुआ है, तो वो देखेगा कि डाइस की सभी भुजाएं बराबर है तो ये वर्ग होगा, और नहीं है तो वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। लेवल कौन सा आपका, यहाँ पर स्तर 2 है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शून्य की अवधारणा का परिचय किस संक्रिया के द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है। गुणन के द्वारा दिया जा सकता है, विभाजन के द्वारा, योग द्वारा, या व्यवकलन द्वारा। देखो व्यवकलन आपका सब्सट्रैक्ट है ना। अब देखो जब हम बच्चे से बोलेंगे 1 - 1 तो कितना होगा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के क्या बोलते हैं हम, 0, है ना। बच्चे की लैंग्वेज में बच्चे के मतलब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बताओगे बेटा इसका मतलब 0 होता है। और जो 1 के आगे लगता है वो भी 0 ही होता है। अरे जब 1 के आगे 0 लगता है तो वो 10 बन जाता है, इसलिए 2 के यदि आगे 0 लगता है तो वो 20 बन जाता है ना। 2 से 20 बन जाता है। तो बच्चे को सबसे बढ़िया तरीका सिखाने का मतलब 0 की अवधारणा से, है ना, व्याकरण। आप गुणा के द्वारा नहीं सिखा सकते, आप की प्लस कर रहे हो, आप चाहे 50 प्लस कर लो, इसको कैसे बताओ कि इसको जो 0 बना हुआ है ये क्या है, बच्चा नहीं समझेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्राइमरी लेवल पर जो बुक्स दे रखी है ना बच्चों की, उन बुक्स में जो पाठ्यक्रम का भाग नहीं है आपको बताना है। पहला सममिति, ये तो है आपका चैप्टर है ना, आपकी बुक में है ही चैप्टर। दशमलव की अवधारणा भी, और समानुपात और अनुपात भी आपका नहीं, समानुपात अनुपात नहीं दे रहा, आंकड़ों का प्रबंधन दे रखा, लेकिन तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन अनुपात और समानुपात ये नहीं दे रखा है। तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 1 के बच्चों में गणित संकल्पनाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए कि बच्चों को मैथ की समझ हुई है विकसित बच्चों में या नहीं हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा अति उत्तम है, सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। पहला अवलोकन, कि आप बस देख रहे हो, तो देखकर आप नहीं पता लगा पाओगे, ठीक है ना, कि बच्चे की प्राइमरी लेवल में सबसे छोटे उस पर है वो, अभी वो फर्स्ट क्लास में है। तो लिखित परीक्षा आप नहीं कराओगे बच्चे की, है ना। कार्यपत्रक तो दोगे भी नहीं, क्योंकि इसमें भी लिखित कहीं ना कहीं होता है। तो दूसरा, थर्ड ऑप्शन भी गलत आपका, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, सेकंड भी फर्स्ट भी। सिर्फ मौखिक परीक्षण है कि बच्चे को गिनती आती नहीं आती, बच्चे से बोलोगे आप बेटा 2 लिख के दिखाओ, तो लिख के दिखाएगा 2, है ना। ये बोलोगे आप सामने कोई पेड़ है, पेड़ लगे हुए हैं मैदान में, आप बोलोगे कि बेटा बताओ पेड़ गिन के बताओ यहाँ तक के, तो बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पेड़ है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपके मैथ पैडागोजी के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपकी एक पैडागोजी की वीडियो, चाहे वो मैथ पैडागोजी हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और एक वीडियो आपकी जो है मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की इस चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो इन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो 20 अगस्त को जो आपका एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। यदि आप सही से वीडियो देखते हैं, तरीके से वीडियो देखते हैं, तो आपके 130 प्लस आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा तो 140 भी जा सकता है आपका स्कोर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।